और चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। थलापति विजय जो द्रविड़ राजनीति का नया सितारा बन गया है। विजय बचपन में एक्टर बने, जवानी में सुपरस्टार और फिर पिछले 2 साल में ही एक पूरी पार्टी खड़ी कर दी। और न सिर्फ पार्टी खड़ी की बल्कि पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ते ही तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। विजय ने राज्य के नास्तिक मुख्यमंत्री स्टालिन की 50 साल पुरानी पार्टी डीएमके और एआईएडीएमके की सियासत को एकदम किनारे लगा दिया है, जिसके बाद अब उनका तमिलनाडु का पहला ईसाई मुख्यमंत्री बनना तकरीबन तय है। और इसके साथ ही नायक से जननायक बने विजय की इस जीत के पीछे कई सारे फैक्टर हैं और उन फैक्टर्स की करेंगे हम बात। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि टीवीके बेशक एक बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन जादुई आंकड़े की अगर हम बात करें तो उससे अभी ये दूर है। ऐसे में हर किसी की नजर अब टीवीके की अगली रणनीति क्या होगी इस पर है और कैसे जादुई आंकड़े को वो पार करेगी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं तमिलनाडु में आखिर कौन बनाएगा सरकार, क्योंकि चेन्नई में आज अहम बैठक है और ऐसे में अहम बैठक के साथ साथ राज्यपाल को पत्र भी लिखा गया, सरकार बनाने का दावा भी पेश किया गया। ऐसे में टीवीके की तरफ से सरकार तो बनाई जा रही है, लेकिन जो जादुई आंकड़ा है उसको कैसे पार किया जाएगा, ये सवाल जो है वो इस समय हर किसी के जहन में है। नवनियुक्त विधायकों से मुलाकात और इसके साथ ही टीवीके को आपको बता दें कि 108 सीटें मिली हैं, लेकिन बहुमत के लिए चाहिए 118। तो ऐसे में 10 सीटों से दूर है अभी टीवीके बहुमत बनाने से और ऐसे में 10 एमएलओ का समर्थन इस समय टीवीके को चाहिए। तो देखना होगा कि तमिलनाडु में आखिर कैसे टीवीके ये जो जादुई आंकड़ा है 118 का उस तक पहुंचती है। फिलहाल ये 4 तस्वीरें भी इस समय आपको दिखा रहे हैं तमिलनाडु में टीवीके की जब विजय हुई तो उसके बाद में टीवीके का जश्न और कार्यकर्ताओं के बीच विजय खुद पहुंचे और ऐसे में परिवार में भी खुशी और जनता का आभार जताते हुए भी विजय इस दौरान नजर आई। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में हम देख रहे हैं कि टीवीके किस तरीके से जश्न मनाती हुई नजर आई, जो उसके कार्यकर्ता हैं, जो फैंस हैं, वो सब पहुंच रहे हैं मुलाकात करने के लिए और इसके साथ ही कार्यकर्ताओं के बीच विजय खुद पहुंचे और धन्यवाद करते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में तमिलनाडु के अंदर अगर हम देखें तो एक समय विजय युग की शुरुआत हो चुकी है। टीवीके की ये शानदार जीत हुई है और 108 सीट पर विजय की है टीवीके ने। और डीएमके की अगर हम बात करें तो डीएमके को मात्र 59 सीटें ही मिल पाई हैं, तो वहीं एआईएडीएमके को 47 सीट पर ही संतोष करना पड़ा। ऐसे में अब फिलहाल अगर हम देखें तो सरकार बनाने की जो कवायद है वो इस समय तमिलनाडु में तेज हो चुकी है, क्योंकि वहां की जो जनता है उसने डीएमके और एआईएडीएमके दोनों ही पुरानी जो बड़ी पार्टियों के तौर पर थी उन दोनों पार्टियों को नकारते हुए सिरे से और सीधे तौर पर जो एक नई पार्टी जो हाल ही में बनी थी 2 साल पहले उस पार्टी को कहीं ना कहीं पूरा विश्वास जताया है और 108 सीटें इस समय टीवीके जीतती हुई नजर आई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ताजा अपडेट के साथ इस समय जुड़ गए हैं निशांत राय, सीधा उनका रुख करते हैं। निशांत, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? आप खुद इस समय टीवीके हेडक्वार्टर पर मौजूद है, किस तरीके का माहौल है वहां पे? और साथ ही जो जादुई आंकड़े की अगर हम बात करें तो वो है 118 और टीवीके के पास में इस समय 108 सीटें हैं। आखिर कैसे जादुई आंकड़े तक पहुंचेगी टीवीके, इसको लेकर किस तरह की रणनीति? देखिए कृतिका, सबसे पहले मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। सीटीओ की आवाज़ आ रही है और यहाँ पर एक्टर विजय की जो गाड़ी है वो निकलते हुए दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, फैंस आए हुए हैं और एक्टर विजय अपने विधायकों के साथ बैठक करके अब यहाँ कार्यालय से बाहर निकल रहे हैं और उनके फैंस आप देख सकते हैं पेड़ों पे चढ़े हुए हैं, सीटियाँ बजाई जा रही हैं, विजय विजय के नारे लगाए जा रहे हैं। और जो एक चमत्कार हुआ है तमिलनाडु की सियासत में, खासकर द्रविड़ पॉलिटिक्स को जो चुनौती दी है एक्टर विजय ने, उसका असर यह है कि आज विजय को हर कोई मिलना चाह रहा है, हर कोई देखना चाह रहा है। और ये कहा जा सकता है कि 108 का जो जादुई आंकड़ा विजय ने छुआ है, अब इनको 10 और विधायक चाहिए, जो इनके लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती भी है, क्योंकि ये डीएमके गठबंधन के जो सहयोगी हैं क्या उनको साथ मिलेंगे या एआईडीएमके के गठबंधन के सहयोगियों को साथ मिलेंगे या एआईएडीएमके के साथ गठबंधन करेंगे, ये तमाम फैसले विजय के ऊपर है। और ये फैसला जब भी लेंगे उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी भी निकलकर सामने आएगी। अभी का अपडेट ये है कि स्टालिन जो एमके स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे
दिया था, राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया। हालांकि जब तक नई व्यवस्था ना बन जाए तब तक उनको ऑफिस में काम करने के लिए कहा गया है। और ये कहा जा सकता है कि तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन है, खासकर द्रविड़ पॉलिटिक्स करने वाली अगर बात करें स्टालिन की पार्टी डीएमके या एआईडीएमके, कि अब पुराने मुद्दे नहीं चलेंगे, नए मुद्दों पर बात होनी चाहिए। युवा, महिला सुरक्षा, ये तमाम व्यवस्था है, इन पर बात करनी चाहिए। और एक्टर विजय का ये संदेश केवल हम ये नहीं कह सकते कि केवल तमिलनाडु तक सीमित है, राष्ट्रीय स्तर पर भी सभी राजनीतिक दलों को ये सोचना होगा कि अगर आप जनता को किए गए वादे डिलीवर नहीं करेंगे तो जनता किसी नए खिलाड़ी को मौका देने से परहेज नहीं करेगी। बिल्कुल, और इसके पीछे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं परिवारवाद और इसके साथ ही वंशवाद और भ्रष्टाचार, इस तरीके के तमाम आरोप भी कहीं ना कहीं एआईएडीएमके और डीएमके पर लगते हुए नजर आए हैं। और उन तमाम आरोपों को सीधे से किनारे लगाते हुए वहां की जनता ने टीवीके को पसंद किया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसके